नंबर भी ऑफ है उसका, उसके ऑफिस वालों को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं है। उसके एड्रेस पर पता किया है तो वो भी फेक है, और वो इस केस का सारा डाटा भी साथ लेकर गई है। सुल्तान ने बड़ी प्लानिंग से ये गेम खेला है। इस तरह तो वो बड़ी आसानी से छूट जाएगा। इस तरह उसे भागने नहीं देंगे हम लोग। पूरी कोशिश करेंगे कि उसका रिमांड ले लें, ताकि जुबैदा के केस का मामला भी हल हो जाए और सुल्तान को सख्त से सख्त सजा मिल सके। वैसे आप लोगों के ख्याल से असफर कहाँ जा सकता है? उसके कोई दोस्त, रिश्तेदार, बहन भाई, किसी से रब्ता कर सकते हैं आप लोग? जहाँ तक मैं जानती हूँ उसके बहन भाई, अम्मी सब अमेरिका रहते हैं, और मुझे नहीं लगता कि असफर का कोई दोस्त भी होगा। अपनी बेटी से तो मिलने आता होगा या बात तो करता होगा वो। जी नहीं, उसका अपनी बच्ची से कोई राब्ता नहीं है और ना ही हम चाहते हैं। इस तरह तो बात नहीं बनेगी। आप कोशिश करें कि उसके व्हाट्सएप पर एक मैसेज छोड़ दें कि उसकी बेटी की तबीयत खराब है। मुझे यकीन है कि वो जरूर कांटेक्ट करेगा। इस केस को हल करने और सुल्तान को सजा दिलवाने के लिए हमें असफर की अशद ज़रूरत है। I'm damn sure कि वो बहुत कुछ जानता होगा। हम कोशिश करेंगे। और आपको कितने फीसद यकीन है कि अदालत उसे रिमांड के तौर पर जेल भेज देगी? क्योंकि मुझे तो अब किसी पर भी यकीन नहीं रहा। जहां अब तक उसके खिलाफ कोई सबूत हाथ नहीं लगा, तो अब क्या गारंटी है कि उसके खिलाफ कोई सबूत हाथ लग जाएगा? मैडम, हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं, और ऊपर से आप लोग हर बात बताने में इतनी ताखीर करते हैं। उस रिपोर्टर लड़की की मिसाल ले लें। ताउन करते नहीं हैं आप लोग और इल्जाम पुलिस को देते हैं। आप ठीक कह रहे हैं, कोताही हमारी तरफ से भी हुई है। मिस जोया, आप जितने भी असफर के जानने वालों को जानती हैं, उनके एड्रेस और नंबर हमें दे दें। हो सकता है उस तक पहुंचने में हमें मदद मिल सके। अरे बेटा, जाओ जरा फिजानी को बुला के लाओ। रहने दो बेटा, वो नहीं आएगी। क्यों, क्या हो गया? उसकी तबीयत तो ठीक है। अरे आप अपने रूम में चलो, मैं आती हूँ, ठीक है? बाबा, आज उसके हॉस्पिटल से लेटर आया है। बहुत ज्यादा छुट्टियों की वजह से उसको जॉब से निकाल दिया गया है। आपको तो पता है उसने कितनी मेहनत की थी उस जॉब के लिए। बहुत अपसेट है वो बेचारी। हालांकि उसके जॉब के हक में मैं भी नहीं थी, लेकिन जॉब छूटने का अफसोस मुझे भी है। ये सुल्तान ने तो जैसे हमारी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। ऐसा लगता है जैसे सब कुछ उसकी कैद में चला गया है। बाबा, पुलिस भी तो कुछ नहीं करी ना, और हम सब हैं कि घर में कैद होके रह गए। कुछ दिन में मेरी यूनिवर्सिटी स्टार्ट होने वाली है बाबा, मैं कैसे मैनेज करूंगी? और आपको पता है आयरा कितने दिन से होम स्कूलिंग पे आ गई है। बस बेटा, दुआ करो कि कोई मौजूद हो जाए, वरना इस सारी सिचुएशन से तो मैं थकने लगा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं आप थक गए तो हम लोग क्या करेंगे? बाबा, आई एम सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं तो बस अपने दिल की बात शेयर कर रही थी आपसे। दिल तो हम सब के दुखे हुए हैं बेटा, लेकिन तुम सब देखना, बहुत जल्द ये सुल्तान अपने अंजाम को पहुंचेगा, इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह।
मर जाए, मैं तो कहती हूँ कीड़े पड़ जाए इस इंसान में। कल वासे की दादी से मुलाकात करके बड़ी तसल्ली हुई। बाकी बड़े बड़े होते हैं, बड़े घर की रहमत ही होते हैं, ये मुझे कल बात समझ आई। अम्मा, आजकल वो खुद बहुत परेशान है। बाबा, आलिया बता रही थी नौशीन आंटी ने तो बिल्कुल खाना पीना भी छोड़ा हुआ है। बहुत टेंशन में है वो लोग। बेटियां सबकी सांझी होती हैं। अल्लाह उनके नसीब अच्छे करे और हमारी मुश्किल आसान करे। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाह बस अपना करम कर दे। फिजा, तुम अभी तक सोई नहीं? मुझे नींद नहीं आ रही है। तुम क्यों जाग रही हो? वो आज ऑफिस से छुट्टी की थी तो बस ईमेल चेक कर रही थी और 3 घंटे गुजर गए, पता ही नहीं चला। आलिया, मुझे ना बहुत टेंशन हो रही है। कल पता नहीं क्या होगा। ऐसा ना हो कि जैसा सोचोगी वैसा ही होगा, इसलिए अच्छा सोचो तो अच्छा ही होगा और अल्लाह पर भरोसा रखो। अल्लाह पर ही भरोसा है, वरना इंसानों ने तो सिर्फ मायूसी की है। फिजा, तुम ना अपना माइंड डाइवर्ट करो, कोई मूवी देख लो, कोई सीरीज देख लो। नहीं, मेरा इस वक्त किसी चीज का दिल ही नहीं चाह रहा। बहुत अजीब सा महसूस हो रहा है। मैं अपनी प्यारी सी बहन को पहली बार इतना परेशान देख रही हूँ। इतनी सी उम्र में तुम्हें क्या कुछ देखना पड़ रहा है। लाइफ में पहली बार किसी ने मुझे डबल क्रॉस की है। मुझे तो ना वर्दा पर रह रहकर गुस्सा आ रहा है। कैसे तसल्लियां देती थी, रोज घर आ जाती थी। मुझे तो लगने लग गया था मुझे अच्छी दोस्त मिल गई है, अब तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ। इसका तो फिर ये मतलब हुआ ना कि वो सुल्तान की सुतेली बहन वाली कहानी भी झूठी होगी। वो लड़की सरापा झूठ थी, झूठ का पैकर। अल्लाह पर यकीन रखो, सब ठीक हो जाएगा। और पुलिस ने भी तो कहा है कि बहुत जल्द सुल्तान का रिमांड हासिल कर लेंगे। बस दुआ करो ये परेशानी टेम्पररी हो, बस सब कुछ जल्दी से ठीक हो जाए। इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। चलो अब तुम सोने की कोशिश करो, काफी रात हो चुकी है। नहीं, आई नीड सम फ्रेश एयर। मैं सोच रही हूँ थोड़ी देर लॉन में चली जाऊं, वॉक कर लूंगी, शायद अच्छा फील करूं। लॉन में ही जाना, कहीं ऐसा ना हो जज्बाती होकर सुल्तान के ऑफिस ही पहुंच जाओ। चलो शुक्र, इसी बहाने तो मुस्कुराई तो सही। या मेरे मालिक, हमारे हाल पर रहम फरमा, इस शैतान से हमें निजात दिला। मेरे परवरदिगार,